आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिनोनिम्स के 21 ऐसे वर्ड जो बार बार रिपीट होते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सिनोनिम है वो है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है जांच या परख। जांच या परख। और इसकी ट्रिक जो है वो ऐसी होगी कि कोई भी हम जैसे टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, तो वो हमेशा के लिए नहीं होता, वो जांच के लिए नहीं, मान लो आप। और वो प्रोविजनल होता है। क्या होता है, कोई भी हम टेंट लगाते हैं वो क्या होता है, प्रोविजनल होता है। क्या होता है, प्रोविजनल, यानी कि वो स्थायी नहीं होता, थोड़े समय बाद समाप्त हो जाता है। उसी तरीके से टेंटेटिव का जो सिनोनिम है वो प्रोविजनल माना जाता है सबसे बेस्ट। हर एक शब्द के 4 से 5 सिनोनिम्स हो सकते हैं। हमारे जो परफेक्ट है और एग्जाम में आए हुए हैं वही हमने लिए हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है एगर। एगर का मतलब होता है आतुर। अगर आप आतुर हैं, एगर को आप पढ़ो अगर। अगर कोई भी चीज है, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, हम ऐसा बोलते हैं, तो यानी कि हम उस चीज के बारे में जानने के लिए आतुर हैं, उत्सुक हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और उसको हम बोलते हैं क्यूरियस। इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आपको कोई कार लानी है, कार यानी कि क्यूरियस, क्यों लानी है, कार लानी है, इस तरीके से आप इसको ट्रिक करके जोड़ सकते हैं। अगर आपको कार लानी है, कार यानी क्यूरियस, और अगर यानी अगर, उत्सुक, आतुर, इसका जो मीन है वो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे की, बारबेरियन। बारबेरियन का हिंदी अर्थ होता है जंगली या असभ्य। हम जब क्या है, अगर बारबेरियन यानी कि बार्बर, अगर नाई के पास हम न जाएं, अगर हम नाई के पास न जाए तो हमारे जो सर के बाल हैं, हमारी जो दाढ़ी के बाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और हम क्या लगेंगे, असभ्य लगेंगे, अनसिविलाइज्ड लगेंगे। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य व्यक्ति, और अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य व्यक्ति। तो बारबेरियन का हिंदी अर्थ हो गया जंगली या असभ्य, और अनसिविलाइज्ड इसका जो है वो सिनोनिम्स होता है। आगे चलते हैं। आगे वाला जो वर्ड है अपना है टायरेनी। टायरेनी यानी कि अत्याचार। टायरेनी को अपने से लेना है टायर। टायर की अगर हम किसी के मारते हैं तो उसके ऊपर क्या है, अत्याचार है, वो उसके ऊपर क्या है, क्रूरल्टी है। क्या है, क्रूल है, क्रूरल्टी है, अत्याचारी है। तो टायरेनी का अत्याचार होता है। और हम किसी को जैसे टायर से पीट रहे हैं, बड़ा टायर है उससे पीट रहे हैं, तो वो उसके ऊपर क्या है, क्रूरता है, अत्याचार हम उसके ऊपर कर रहे हैं। तो टायरेनी का जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्रूरल्टी। आगे चलते हैं, एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है संक्षेप, और इसका सिनोनिम होता है शॉर्टन। अगर हम ब्रिज, अब ब्रिज, अब ब्रिज में दो शब्द आप देखिए, एक तो अब है और एक ब्रिज है। तो अब अगर ब्रिज ही शॉर्टन यानी कि छोटा बना दिया हमने, ब्रिज ही यानी हमने क्या कर दिया, छोटा बना दिया, तो क्या होगा, आपको ये सोचना है कि जो ब्रिज है वो छोटा बना दिया, यानी अब जो ब्रिज है वो छोटे बना रहे हैं, बड़े ब्रिज बड़ी नहीं रहे हैं। तो अब ब्रिज का संक्षेप होता है छोटा करना, और शॉर्टन इसका सिनोनिम्स होता है। उसके बाद हम देखें आगे वाला वर्ड, वो है बीमोन। बीमोन, बीमोन को आप पढ़ो बेईमान। बीमोन को क्या पढ़ो, बेईमान। और बेईमान व्यक्ति क्या करता है, एक्टिंग बहुत ज्यादा करता है, रोने की एक्टिंग करने लग जाता है, विलाप करने लग जाता है, लेमेंट, लेटने लग जाता है। आप ये सोचो, लेटने लग जाता है, लेमेंट। बीमोन, बीमोन जो है, और बेईमान पढ़ो। और बेईमान व्यक्ति क्या करता है, एक्टिंग ज्यादा ही करता है, रोना आ जाता है उसे, रोने की एक्टिंग करता है, कभी विलाप करने की एक्टिंग करता है, कभी जमीन पे लेटने लग जाता है, किसी के पैर पड़ने पकड़ने लग जाता है। तो हम इससे लग सकते हैं बीमोन का लेमेंट। आगे चले हम ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्शन से लीजिए। ऑब्जेक्शन यानी कि इतराज करना। और इतराज कोई चीज का होता है तो वो क्या होती है, हमेशा डिसअप्रूव ही होती है। इतराज अगर हमने कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, डिसअप्रूव। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन करते ही वो चीज क्या हो जाती है, डिसअप्रूव हो जाती है, उसको इतराज हो जाता है उसके ऊपर, उसको मना कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं हैगले। हैगले का मतलब होता है सौदेबाजी करना। हैगले का मतलब क्या होता है, सौदेबाजी। हम हैगले को हक ले से जोड़ सकते हैं, हक ले। हम क्या करते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको बार्गेनिंग करने लग जाते हैं। बार्गेनिंग का मतलब होता है छूट करना, सौदेबाजी करना। भाई जी 10 रुपए की चीज है, 7 रुपए में दे दे, 8 में दे दे, उसकी क्या सौदेबाजी करने लग जाते हैं। तो हम उसको हक समझ लेते हैं। हक का मतलब हक, अगले को हमें पढ़ना है, हक ले। हम हक लेने की कोशिश करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, छूट मेल करने की कोशिश करते हैं। तो हेगले का हो जाएगा बार्गेन, यानी कि सौदेबाजी करना, छूट करवाने की कोशिश करना। उसके बाद जो है अपना आगे वाला वर्ड है मोरोस। मोरोस का होता है उदास, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लूमी। अब कोई व्यक्ति है, वो क्या है, उसको मारा जा रहा है, कहाँ पे, ग्लूमी को हमें पढ़ना है गली में। ग्लूमी को कहाँ पे पढ़ना है, गली में। और मोरोस का हो जाएगा अपने, मार रहे हैं उसको, बहुत जोर 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 से मार रहे हैं उसको, मोरोस, मारो इसको, मारो इसको, ऐसे मोरोस। और कहाँ मार रहे हैं, ग्लूमी यानी गली में मार रहे हैं। तो मोरोस का होता है उदास और ग्लूमी। अगर किसी को पीटा जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, तो वो क्या होगा, उदास ही होगा।
मोरोस का ग्लूमी सिनोनिम हो गया। अब देखिए बेस, बेस का मतलब होता है चोट मारना या गुस्सा मारना या स्ट्राइक करना। देखिए हमने फिल्मों में देखा है, जैसे ही कोई गुस्सा मारा जाता है, चोट मारा जाता है, तो उसका एक अलग ही साउंड आता है, उसका बेस अलग आता है। तो वो क्या करता है, हमारे मन में क्या कर रहा है, स्ट्राइक करता है, सीधा ही चोट मारता है, हाँ भाई ये बड़ा ही जबरदस्त साउंड है। उस साउंड के कारण हमें क्या लगता है, स्ट्राइक करता है, हमारे दिमाग में वो सीधी चीजें क्या है, चोट मारती है, गुस्सा मारती है। तो बेस जो है वो गुस्से से ले सकते हैं, बेस जो गुस्से का है वो बड़ा ही अच्छा होता है, वही क्या करता है, हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है, तो बेस का स्ट्राइक सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज का मतलब क्या हो गया, आरोप लगाना। और इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है इम्पेज। एक्यूज का इम्पेज होता है। और इसका हमने एक ट्रिक अपने को ये रखनी है कि एक्यूज यानी किसी को आरोप हम तब लगाते हैं जब हमें क्या करना होता है, इसको पैक करना होता है, उसकी जिंदगी से उसको क्या करना होता है, पैक करना होता है, वहां से निकालना होता है, पैक करके वहां से बाहर भेजना होता है। कहते हैं ना, इसको पैक करो, इसको पैक करो, इम्पैक करो, इम्पैक करो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूज का इम्पैक हो जाएगा, आरोप लगाना किसी के ऊपर। अब देखिए एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी देना या थ्रेटन। एडमोनिस का होता है चेतावनी देना या थ्रेटन यानी कि धमकी देना। हम क्या करते हैं, किसी चीज की एड करते हैं, कई बार एड में भी दिखाया जाता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। छोटी मोटी एड होती है, उसको प्रमोशन करने के लिए क्या कर देते हैं, चेतावनी देने के लिए। एड जो चलती है वो चेतावनी के लिए चलती है, जैसे लाइफ बॉय साबुन को इस्तेमाल कर लीजिए वरना आपके घर आपके जो है कीटाणु फैल जाएंगे, इस तरीके से डेटोल का इस्तेमाल कर लीजिए। वो क्या है, हमें धमकी भी देते हैं और एड भी करते हैं। तो एडमोनिस, एडमोनिस का थ्रेटन होता है। आगे चलते हैं, रिवाइज। रिवाइज का सभी को पता है, रिवाइज का मतलब होता है दौरान करना, और एल्टर का मतलब भी दौरान या उसका पुनरावृत्ति करना। कैंडिड, अब देखिए ये बड़ा ही शब्द अच्छा है, कैंडिड। फ्रैंक तो सभी को पता है, फ्रैंक, फ्रैंक स्पष्टवादी होता है, सीधा फ्रैंकली कहते हैं ना, फ्रैंक है वो तो बड़ा फ्रैंक है, वो तो सीधी स्पष्ट बात कह देता है। कैंडिड का हमें पता नहीं होता, तो एक बात सोच लीजिए आप, ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कैंडी खाना चाहता है, क्या खाना चाहता है, कैंडी खाना चाहता है, और वो स्पष्ट कह देगा भाई साहब मुझे तो कैंडी चाहिए। तो स्पष्टवादी, कैंडिड का मतलब स्पष्टवादी, और उसका जो मीनिंग है वो हो जाएगा फ्रैंक। सिनोनिम जो है वो फ्रैंक। ग्रेव, ग्रेव का होता है, वैसे तो कब्र से संबंधित लेते हैं, लेकिन ग्रेव का गंभीर और शांत भी इसका एक अर्थ होता है, और सोलेमन का भी गंभीर शब्द से इसका तात्पर्य होता है। तो जो व्यक्ति कब्र में सो गया, जिसकी डेथ हो गई, वो क्या है, शांत हो जाता है। या फिर जो व्यक्ति कब्र के नजदीक खड़ा है वो बहुत ज्यादा गंभीर होता है, तो उसको हम ऐसे अर्थ ले सकते हैं, एक तो शांत जो कब्र में सो गया यानी सोलेमन शांत, या फिर गंभीर जो कब्र के पास खड़ा है उसका भी हम ले सकते हैं। तो ग्रेव का जो सिनोनिम है वो होता है सोलेमन। वेस्टिज, वेस्टिज का अर्थ होता है निशान या अवशेष। तो देखिए कोई चीज वेस्ट पड़ी है, जैसे कोई केस चल रहा था, कोई किसी पुलिस का केस है वो चल रहा था, कोई कचरा पड़ा है, वेस्टीज पड़ा है, अवशेष पड़े हैं, और वहां पर क्या हो गया, कोई एविडेंस मिल गया, क्या मिल गया, कोई एविडेंस मिल गया, कोई सबूत मिल गया। तो वेस्टीज का क्या हो जाएगा, एविडेंस हो जाएगा, यानी कोई कचरा था और कचरे में अवशेष मिल गए, निशान मिल गए, सबूत मिल गए, तो वेस्टीज का एविडेंस। आगे है लिथाल। लिथाल का होता है घातक। लिथाल का क्या होता है, घातक। अब कोई जैसे थाल है, उसको थाली से ले लीजिए, बहुत बड़ी थाली है, और उसको अगर किसी से पीटा जाए, थाली से किसी को पीटा जाए, तो वो क्या होगा, घातक ही होगा उसके लिए, और उसकी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो डेडली यानी कि वो उसके लिए क्या है, घातक है। ये देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। डेडली का घातक, लेथल का घातक। ऑप्सिन, ऑप्सिन का क्या है, ऑप्सिन जो है उसका अर्थ होता है अश्लील। ऑप्सिन का क्या अर्थ होता है, अश्लील होता है, जिसे गंदा भी कहते हैं, और इनडिसेंट को भी अश्लील से ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा सेंट लगा रखी है, बहुत ज्यादा क्या लगा रखी है, सेंट लगा रखी है, यानी कि जो परफ्यूम है, हमारी सेंट कहते हैं परफ्यूम, परफ्यूम लगा रखी है, सेंट लगा रखी है, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा गंदा लगेगा, बहुत ज्यादा उसकी जो स्मेल आएगी, तो लोग उसे क्या कहेंगे, ये तो गंदा है, ये तो अश्लील है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऑब्सीन का इंडेस यानी वो सीन ही अलग तरीके का क्रिएट हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, मिस्टिक। मिस्टिक का अर्थ होता है रहस्यपूर्ण, और रहस्यपूर्ण चीजों की हमेशा तारीफ होती है, क्या होती है, तारीफ होती है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर एक रहस्य है, और उसकी क्या है, तारीफ हमेशा ही होती है। ईश्वर, शैतान है, वो भी क्या है, एक रहस्य है। इसी तरीके से जो मिस्टिक चीजें होती है वो रहस्यपूर्ण होती है, और उसको एडमायरल एडमायरेबल क्वालिटी क्वालिटी बोला जाता है, इसका मिस्टिक का एडमायरल क्वालिटी। आगे देखते हैं टेडियस। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो टेडी से खेल रहा है, किससे खेल रहा है, टेडी बियर जो होता है उससे खेल रहा है, बार बार खेल रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, थक जाएगा। थक जाएगा तो क्या हो जाएगा, टायरसम हो जाएगा। टेडियस का थकाऊ यानी कि टायरसम। आगे देखते हैं
हमारा कंसील। कोई चीज है, जैसे सील है, कोई सील है, स्कूल की सील है, या फिर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सील है, जैसे राजस्थान सरकार की सील है, उसको हमेशा छुपा कर रखा जाता है। क्या किया जाता है? छुपा कर रखा जाता है। तो उसी को कहते हैं हाइड। क्या कहते हैं? हाइड। हाइड का अर्थ भी छुपाना और कंसील का अर्थ भी छुपाना। ये हमारा पूर्ण होता है आज का वीडियो, और हम इसी तरीके से आपके सामने लेके आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।